बहुत समय पहले की बात है। घने और रहस्यमयी नीलगिरी वन के किनारे बसा हुआ था एक छोटा सा गांव स्वर्णपुर। ये गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। जंगल ही उनका सहारा था, जंगल ही उनकी रोजी रोटी। इसी जंगल के किनारे टूटी फूटी दीवारों और घास फूस की छत वाली एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था एक गरीब लकड़हारा। उसका नाम था विक्रम सिंह। नाम तो उसका विक्रम था, लेकिन जीवन में मधुरता नाम मात्र की भी नहीं थी। किस्मत ने उसे हमेशा अभाव ही दिया था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसके घर में कभी सुख टिक कर नहीं रुका। विक्रम सिंह के परिवार में उसकी पत्नी रुक्मणी और एक छोटा सा बेटा था। घर में न धन था न अन्न का भंडार। कभी कभी तो हालात इतने खराब हो जाते कि एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। एक शाम की बात है, सूरज ढल चुका था। झोपड़ी के अंदर मिट्टी के चूल्हे में राख ही राख बची थी। रुक्मणी की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो धीमी आवाज में बोली, सुनिए जी, कल हमारा बेटा दिन भर भूखा रहा। आज भी घर में कुछ नहीं है। इस बार जरा ज्यादा लकड़ियां लेकर आइएगा, शायद कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएं। कोशिश तो करूंगा सुलोचना, लेकिन अब जंगल भी पहले जैसा मेहरबान नहीं रहा। पेड़ कम हो गए हैं और जो बचे हैं वो भी सूखे और कठोर। इतना कहकर विक्रम सिंह ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, हे भगवान, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? अगली सुबह अंधेरा छटने से पहले ही विक्रम सिंह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर नीलगिरी वन की ओर चल पड़ा। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की ऊंची डालियां मानो आसमान से बातें कर रही थीं। पक्षियों की आवाज और हवा की सरसराहट ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थीं। विक्रम सिंह ने एक पेड़ चुना और कुल्हाड़ी चलानी शुरू की। कुछ ही वार में पेड़ गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही पेड़ जड़ से उखड़ा, विक्रम सिंह की नजर जमीन में दबी हुई किसी चीज पर पड़ी। वो झुककर देखने लगा। वो एक पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति साधारण नहीं थी। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और हल्की सी मुस्कान थी। हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठे हुए थे। विक्रम सिंह कुछ पल तक मूर्ति को देखता रहा। ये क्या, कोई देवता की मूर्ति लगती है, लेकिन ये यहाँ जंगल में? क्या इसे घर ले जाऊं या फिर यहीं छोड़ दूं? अगर ये किसी देवता की है तो इसे हटाना ठीक नहीं होगा। काफी सोचने के बाद उसने तय किया कि मूर्ति को वहीं रहने देगा। उसने मूर्ति के पास मिट्टी ठीक की और 2 कदम पीछे हट गया। लेकिन तभी एक धीमी गूंजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। धैर्य रखने वाले को समय देता है इनाम। मत डर लकड़हारे, तेरी परख शुरू हो चुकी है। विक्रम सिंह चौंक गया। ये कौन बोल रहा है? उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जंगल, पेड़ और वही मूर्ति। विक्रम सिंह का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला। शायद मेरा भ्रम हो, वो मन ही मन बोला, और फिर वो दोबारा लकड़ियां काटने में लग गया। दिन भर मेहनत करने के बाद वो लकड़ियों का गट्ठर लेकर गांव लौटा। और सीधे महाजन धनपत राय के घर पहुंचा। वही गांव का सबसे बड़ा लकड़ी का व्यापारी था। अरे ओ महाजन जी, ये लीजिए लकड़ियां, आज अच्छी लकड़ी लाया हूं। धनपत राय धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकला। उसकी आंखों में घमंड और चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। अरे विक्रम सिंह, लकड़ियां तो ले लूंगा, लेकिन आज पैसे नहीं दूंगा। कल सुबह आके ले जाना। नहीं महाजन जी, अगर आज पैसे नहीं मिले तो मेरे घर आज चूल्हा नहीं जलेगा। मेरी पत्नी और बच्चा भूखे सो जाएंगे। महाजन का चेहरा सख्त हो गया। अगर लकड़ियां देनी है तो दे दे, वरना यहां से चला जा। विक्रम सिंह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा।
उसके मन में गुस्सा भी था, अपमान भी, लेकिन मजबूरी सबसे बड़ी थी। आखिरकार उसने लकड़ियां वहीं छोड़ दी और बिना पैसे लिए घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही रुक्मणी ने पूछा, आज जंगल में क्या मिला? लकड़ियां तो मिली, लेकिन महाजन ने पैसे कल देने को कहा है। आज हम क्या खाएंगे? आज की रात जैसे तैसे काट लेंगे, सुबह होते ही फिर जंगल जाऊंगा। रात भारी थी। भूख, चिंता और अनिश्चित भविष्य सब एक साथ थे, लेकिन विक्रम सिंह के मन में कहीं ना कहीं उस आवाज की गूंज थी, तेरी परख शुरू हो चुकी है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही विक्रम सिंह की आंख खुल गई। रात भूख और चिंता में कटी थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा विश्वास जाग रहा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे आगे बढ़ने का संकेत दे रही हो। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और फिर से नीलगिरी वन की ओर चल पड़ा। जंगल आज कुछ बदला बदला सा लग रहा था। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट मानो किसी रहस्य की कहानी कह रही हो। विक्रम सिंह जैसे ही जंगल के भीतर पहुंचा, अचानक उसे रास्ते में एक अनजान व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति साधारण नहीं था। उसने कीमती वस्त्र पहन रखे थे। उसकी गाड़ी सोने की चमकदार मुद्राओं से भरी हुई थी। आंखों में चालाकी और चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। वह था व्यापारी क्रूर सिंह। उसने विक्रम सिंह को देखते ही आवाज दी, ओ लकड़हारे, जरा इधर आओ। विक्रम सिंह थोड़ा झिंझका, लेकिन पास चला गया। तू ही है ना जो रोज इस जंगल में लकड़ी काटता है? हाँ। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे जंगल में मिली वो पत्थर की मूर्ति ला दो, तो बदले में मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। ये सुनते ही विक्रम सिंह का दिल जोर से धड़क उठा। 1000 सोने की मुद्राएं! इतना धन उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। उसके मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। इतने पैसों से मैं अपने परिवार को भूख से बचा सकता हूँ, एक अच्छा घर बना सकता हूँ, मेरे बच्चे को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसके मन में वो मूर्ति, उसकी शांत मुस्कान और जंगल में गूंजती वो आवाज याद आ गई। तेरी परख शुरू हो चुकी है। विक्रम सिंह ने गहरी सांस ली। मूर्ति जंगल की है, वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है। अगर उसमें कोई रहस्य छिपा है तो मेरा धर्म है उसे वहीं रहने देना। अरे मूर्ति से किसी का क्या लेना देना? तू गरीब है, तेरे लिए यही मौका है अमीर बनने का। नहीं, मैं अपनी आत्मा नहीं बेच सकता। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, धुआं उठा। व्यापारी क्रूर सिंह एक भयानक काले धुएं में बदल गया और देखते ही देखते हवा में विलीन हो गया। जंगल की हवा अचानक ठंडी पड़ गई। पेड़ सिहर उठे। विक्रम सिंह समझ गया, ये उसकी पहली बड़ी परीक्षा थी, लालच की परीक्षा। कुछ दिनों बाद एक रात अचानक गांव पर विपत्ति टूट पड़ी। आसमान में काले बादल घेर आए। जोरदार बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी। नदियां उफान पर आ गईं। खेत बह गए, झोपड़ियां गिरने लगीं, पशु मरने लगे। पूरा स्वर्णपुर गांव हाहाकार से भर गया। लोग डर के मारे एक दूसरे से कहने लगे, अब यहाँ रहना संभव नहीं है, हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। एक एक करके लोग अपना सामान समेटने लगे और गांव छोड़कर चले गए। लेकिन विक्रम सिंह वहीं रुका रहा। उसकी झोपड़ी भी आधी टूट चुकी थी। चारों तरफ तबाही का मंजर था। रुक्मणी डरते हुए बोली, पति जी, अब क्या होगा? क्या हमें भी गांव छोड़ देना चाहिए? जब तक मेहनत और सच्चाई हमारे साथ है, कोई भी बारिश हमारा हौसला नहीं बहा सकती। उस रात जब चारों तरफ सन्नाटा था और बारिश थम चुकी थी, अचानक उनकी झोपड़ी में वही पत्थर की मूर्ति फिर से प्रकट हुई। मूर्ति के चेहरे पर वही शांति थी। एक गूंजती हुई आवाज आई, विक्रम सिंह, तू विपत्ति में भी नहीं डगमगाया। ये तेरी दूसरी परख थी, धैर्य की परख। विक्रम सिंह ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। अब उसे समझ आने लगा था, उसका जीवन केवल संघर्ष नहीं बल्कि परखों की यात्रा बन चुका है।
अगले दिन वो फिर जंगल गया। लकड़ी काटते काटते उसे अचानक जंगल के भीतर 3 अलग-अलग रास्ते दिखाई दिए। हर रास्ते पर एक पत्थर की शिला लगी थी। पहली शिला पर लिखा था, जहां लालच मिले वहां सत्य नहीं होता। दूसरी शिला पर लिखा था, जहां दुख हो वहां अंत में सुख मिलता है। तीसरी शिला पर लिखा था, जहां सब कुछ आसान लगे वहां धोखा जरूर छिपा होता है। विक्रम सिंह ने तीनों रास्तों को ध्यान से देखा। उसने मन ही मन कहा, सही राह वही है जिसमें कठिनाई हो लेकिन अंत में सच्चाई हो। उसने दूसरा रास्ता चुना। रास्ता बेहद कठिन था। कांटे चुभते थे, दलदल में पैर धंसते थे, अंधेरा डराता था। लेकिन विक्रम सिंह चलता रहा और अंत में वो एक उजली घाटी में पहुंच गया। यहाँ ना सोने की चमक थी, ना धन का लालच, लेकिन यहाँ शांति थी, संतोष था और सच्चाई की खुशबू थी। विक्रम सिंह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका मन अब शांत था, जैसे जीवन की सारी उलझनें पीछे छूट चुकी हों। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक संत दिखाई दिए। उनका शरीर साधारण वस्त्रों में ढका था, चेहरे पर तेज था, लेकिन आंखों में करुणा। संत ने विक्रम सिंह को देखकर पूछा, हे लकड़हारे, तू कौन है जो इस घाटी तक पहुंचा? क्या तू राजा है या तपस्वी? मैं ना राजा हूं ना तपस्वी। मैं तो एक साधारण इंसान हूं जिसे केवल सच्चाई से प्रेम है। तेरी बातों में ना घमंड है ना अहंकार। यही तेरी अगली परख थी, सम्मान पाकर भी विनम्र रहना। अब तुझमें एक राजा के सारे गुण हैं, लेकिन अभी तुझे अपनी नियति तक पहुंचना बाकी है। इतना कहकर संत अंतर्ध्यान हो गए। विक्रम सिंह समझ गया, उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ समय बाद वो स्वर्णपुर गांव लौटा। गांव का दृश्य बदल चुका था। जहां पहले शांति थी, वहां भय था। लोग डरे हुए थे। खेतों पर कब्जा किया जा रहा था। गरीबों को उनकी जमीन से निकाला जा रहा था। और इस सब के पीछे वही था, व्यापारी क्रूर सिंह। वो फिर लौट आया था, इस बार किसी सौदे के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव पर अत्याचार करने के लिए। गांव वालों ने विक्रम सिंह को घेर लिया। अब सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो। उस रात विक्रम सिंह जंगल की उसी जगह गया जहां पहली बार वो मूर्ति मिली थी। उसने मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देव, अगर मेरी सच्चाई में शक्ति है तो इस अन्याय का अंत कर दीजिए। अचानक आकाश में बादल गरज उठे, बिजली कड़कने लगी, धरती कांपने लगी। जहां क्रूर सिंह खड़ा था वहां तेज आंधी आई और उसे ले गई। सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने एकमत होकर विक्रम सिंह को राजा घोषित कर दिया। लेकिन विक्रम सिंह ने कभी महल नहीं बनवाया। उसने अपने राज्य को शिक्षा, न्याय और ईमानदारी से भर दिया। वो जंगल का राजा नहीं बना, वो बना जन जन का प्रिय राजा। आज भी स्वर्णपुर गांव में विक्रम सिंह की मूर्ति बनी हुई है। उस मूर्ति के नीचे लिखा है, जो परख में खरा उतरा वही भाग्य का असली धनी।